हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर वांट। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली एयर20 मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ लॉन्च इन विच स्टेट। हाल ही में एयर20 मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? जो आपके ऑप्शन है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली या डी पंजाब। जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने एयर20 मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है वहाँ के लोगों के लिए कि वहाँ के लोग घर बैठे मुंबई के हॉस्पिटल में जो आईसीयू बेड है उसकी उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस ऐप को लॉन्च किया है वहाँ के मेयर किशोरी पेडनेकर जी ने। मेयर किशोरी पेडनेकर जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। व्हाट इज द थीम? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्लोबल आयुर्वेद समिट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका विषय क्या था? ऑप्शन ए कोविड-19 एंड इंडाइजिनस पीपल्स रिसाइलेंस, बी बायोफ्यूल टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत, सी इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा या डी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा। जो 4th एडिशन था ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का उसका थीम था इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा। और ये अवसर कब से कब तक है? ये अवसर है 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 2020 तक इस अवसर को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन को दुनिया के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम PFG इज सब्सिडरी ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम। हाल ही में डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? और जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए करीना कपूर खान, बी नेत्रा, सी रणदीप हुड्डा और डी सचिन तेंदुलकर। और जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और इन्हें इसलिए चुना गया है कि इन्हें पेटीएम फर्स्ट गेम ने IPL 2020 के प्लेटफॉर्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। और अगर आपसे IPL के बारे में पूछा जाए तो IPL है वो कहाँ इस बार हो रहा है? IPL खेला जा रहा है इस बार UAE में। कहाँ पे खेला जा रहा है? UAE के अबू धाबी में। और ये कब से खेला जा रहा है? 19 सितंबर 2020 से इसे खेला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which day is observed as the International Day of Democracy? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए 15 सितंबर, बी 16 सितंबर, डी 17 सितंबर या डी 14 सितंबर। और जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 15 सितंबर। 15 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोकतंत्र के सिद्धांत को बढ़ावा देना और इसके सिद्धांत को हमेशा बनाए रखना। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया था तो आप बताएंगे कि 15 सितंबर 2008 में सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? किसे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं ऑप्शन ए दिनेश के त्रिपाठी, सी बी GC मुर्मू, सी अजित पटेल या डी हरिवंश नारायण सिंह। और जो आपका राइट आंसर होगा वो है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में फिर से दूसरी बार चुना गया है। और ये जो है हरिवंश नारायण सिंह वो कौन है? NDA के कैंडिडेट हैं। कहाँ के कैंडिडेट? कौन से कैंडिडेट हैं? NDA के कैंडिडेट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the executive director of World Bank? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजेश खुल्लर, बी राजीव कुमार, सी सोमो मंडल या डी सत्यपाल मलिक। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को चुना गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। और ये जो है राजेश खुल्लर वर्ल्ड बैंक के ब्यूरोक्रेट भी हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस? यूरोपियन अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है?
जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं सानिया मिर्ज़ा, आदित्य पुरी, रतन लाल या अमर्त्य सेन। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को यूरोपियन अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। और आदित्य पुरी जी कौन है? आदित्य पुरी जी HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद सिंधी टू डेवलप MSME इकोसिस्टम। किस राज्य सरकार ने MSME पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए सिंधी बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी गुजरात या डी राजस्थान। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने MSME पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए सिंधी बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और MSME क्या है? MSME है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको डेवलप करने के लिए सिंधी के साथ समझौता किया गया है। और अगर सिडबी की बात करें, सिडबी क्या है? सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी को कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ADB एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ADB ने भारत के लिए अपना नया देश निर्देशक किसे नियुक्त किया है? और जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं ऑप्शन ए टाकियो कोनिशी, बी अश्विनी भाटिया, सी केनिची योकोयामा या डी अतानु कुमार दास। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टाकियो कोनिशी। टाकियो कोनिशी को ADB ने भारत के लिए अपना नया देश निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। टाकियो कोनिशी ADB बैंक के नए देश निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर टाकियो कोनिशी की बात करें तो इन्होंने केनिची योकोयामा को सक्सीड किया है। और ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस में। और इसे फाउंड कब किया गया था? इसको फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। 1966 में इसे फाउंड किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए 15 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 14 सितंबर या डी 17 सितंबर। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर के रूप में मनाया जाता है। और 16 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया था। और 1944 में, कब? 1944 में UN जनरल असेंबली ने इसको शुरू किया था मनाना और इसको मनाए जाने की घोषणा की थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अमेरिकन कमर्शियल कार्गो एयर spacecraft bound for the International Space System has been named after which astronaut? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बाध्य एक अमेरिकी वाणिज्य कार्गो अंतरिक्ष यान का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पे रखा गया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी राजा चौरी या फिर डी सुनीता विलियम्स। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पर कार्गो के अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। और कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला थी इंडिया की फर्स्ट महिला जो स्पेस में गई थी। इंडिया की फर्स्ट वुमेन जो कि स्पेस में गई थी वो थी कल्पना चावला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA विद विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए चाइना, बी जापान, सी नेपाल या डी म्यांमार। और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चाइना, जापान के साथ तथाकथित अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर इंडिया ने बातचीत शुरू करने के लिए सहमति बनाई है। और जो भारतीय सेना और जापान आत्मरक्षण बल हैं उनके वो दोनों एक दूसरे के आधार का उपयोग करने के लिए तार्किक समर्थन करने की अनुमति उन दोनों को दी गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड विद
तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। प्रथम दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी कौन है जिन्हें तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं दीपा मलिक, सत्येंद्र सिंह लोहिया या देवेंद्र सिंह झांझरिया या अमित कुमार सरोहा। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया को जो है वो फर्स्ट पर्सन दिव्यांग हैं जिन्हें तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो है वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? ये हैं इंडिया के स्विमर हैं और ये 70% डिसेबल हैं, 70% विकलांग हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डॉक्यूमेंट्री विद विच इंडियन बैट्समैन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय रेड बुल। रेड बुल ने किस भारतीय बल्लेबाज का एक वृत्तचित्र तैयार किया है? जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल या जसप्रीत बुमराह। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, केएल राहुल। केएल राहुल की डॉक्यूमेंट्री जो है रेड बुल द्वारा बनाई गई है। केएल राहुल का जो है 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन के रूप में ये खेलेंगे। इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या होगा? इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम होगा शट आउट द नॉइस। इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है शट आउट द नॉइस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स इन दरभंगा इन विच स्टेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दरभंगा में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है, यह किस राज्य में है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी उत्तर प्रदेश। और जो आपका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार के दरभंगा में जो है एम्स को बनाने के लिए मंजूरी दी गई है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। और इसको बनाने में कुल लागत कितनी आएगी? इसको बनाने में कुल लागत आएगी 1264 करोड़ रुपए। इसको बनाने की कुल लागत होगी 1264 करोड़ रुपए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं 14 सितंबर से, तो प्लीज़ उसे भी देखना मत भूलिए। सो थैंक यू एंड दैट्स